हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रिंस गुप्ता, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि ओल्ड एज में सब लोगों को फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ नी पेन। नी को सर्जरी से कैसे बचाया जाए, सेव योर नीज फ्रॉम सर्जरी। नी पेन के क्या कारण होते हैं, किस वजह से होते हैं वो, उनको कैसे हम सर्जरी से बचाया जा सकता है, आज हम सब कुछ ये डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हमें नी जॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। नी जॉइंट 3 बोन से बना होता है। ऊपर वाली बोन थाई बोन या फीमर हम जिसको बोलते हैं, लेग बोन या टिबिया, और ये है पटेला जो कि हिंदी टर्म में हम लोग उसको कटोरी भी बोलते हैं। इन तीनों बोन्स को जोड़ के रखने के लिए लिगामेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। नी जॉइंट में 4 लिगामेंट्स होते हैं, ACL, PCL, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, जो कि नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नी में 2 मेनिस्कस होते हैं, मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस, जो जिनको हम कुशन्स भी बोल सकते हैं, जो आपस में बोन्स को टकराने से बचाते हैं। नी लोअर फीमर में और अपर टिबिया में एक कार्टिलेज होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है, जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट में कुछ दर्द नहीं होता है। आर्थराइटिस में अगर हम जाएं तो वही कार्टिलेज रफ हो जाती है, जो कि मैं इस मॉडल पर आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ नी मॉडल। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रेड 1 चेंजेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कार्टिलेज में छोटा सा गड्ढा बनना शुरू हो गया है। वही अगर हम आगे देखें, आगे वाली फॉर्म में गड्ढा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा उसमें गड्ढा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको हम मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। और सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में पूरी कार्टिलेज अगर आप देखेंगे तो ख़त्म हो चुकी है या खाई जा चुकी है, जिसमें सिर्फ नी रिप्लेसमेंट हमारा उपचार बचता है, उसको ठीक करने का तरीका बचता है। इस टॉक का मकसद हमारा ये है कि हम उस रिप्लेसमेंट वाली स्टेज तक ना पहुँचें। आपको शुरू की 2 स्टेजों में ही हम इस तरीके से उसको कंट्रोल में ले आए कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी मैंने आपको समझाया आर्थराइटिस होता क्या है और घुटने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आर्थराइटिस होता है। अब आप लोगों को कैसे महसूस होगा कि आर्थराइटिस के सिम्टम हैं या आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न है, सीढ़ी चढ़ते टाइम उतरते टाइम दर्द महसूस करते हैं, नीचे बैठते हैं पालती मार के, उससे उठने में आपको जकड़न होती है, दर्द महसूस होता है, घुटने से आवाज़ आना रगड़ने की, इन चीज़ों में आर्थराइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिसके लिए अब हम आगे आपको समझाएंगे कि ये चीज़ें क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, जिससे आप इनको बचा सकें अपने घुटनों को और आप घुटने बदलवाने की स्टेज तक ना पहुँचें। तो अपने घुटने बचाने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। उसमें सबसे पहला होता है अपना वज़न कम करना। अगर आपके शरीर में 1 किलो वज़न है तो आपके घुटने पर उसका 8 गुना वज़न पड़ता है एक घुटने पर चलते टाइम, और वही 16 किलो तक पहुंच सकता है अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या भाग रहे हैं। आप सोचिए, एक घुटने पर 16 किलो वज़न पड़ेगा तो कितना जल्दी खराब होगा वो। तो आपको इसलिए अपना शरीर का वज़न कम करना ज़रूरी है, ताकि आप घुटने पर दबाव जो है उसको कम कर सकें और उसको खराब होने से बचा सकें। तो आप वज़न कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप उसको एक्सरसाइज करके कम करेंगे, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि आपके घुटने खराब है, आप एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। तो घुटने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है स्विमिंग एंड साइकिलिंग, जिससे घुटने पर लोड नहीं पड़ता और आपका वज़न भी आप कम कर सकते हो। साथ साथ घुटने की मोबिलिटी भी उस चीज़ से आप ला सकते हैं। स्विमिंग एंड साइकिलिंग से घुटने की मोबिलिटी बरकरार रहती है। दूसरा चीज़ होती है योगा, जिससे आप वज़न कम कर सकते हो, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है वज़न कम करने में। तीसरा होता है आप प्रॉपर वेट मैनेजमेंट डाइट से करके उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत है, जो कि आपको देखते हुए वेट मैनेज करने के तरीके समझाए आपको, जो कि हर जगह संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत, हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बिल्कुल सही रखनी चाहिए, जिससे कि आपके घुटने ठीक चलते रहें। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो मैं आज बताता हूँ आपको। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट
हर आदमी की रोज़ के हिसाब से 1200 से 1500 के बीच में मिलीग्राम होनी चाहिए, जो कि हम एक गिलास दूध में 300 से 400 ही मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फलस्वरूप हमारा घुटना कमज़ोर हो जाता है। दूसरी चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी के साथ एक बहुत ख़राब चीज़ है, वो सिर्फ सनलाइट से मिलता है, हमें सनलाइट से बन पाता है। सनलाइट में हम लोगों का आजकल की लाइफस्टाइल में जाना होता ही नहीं है, जिस वजह से विटामिन डी नहीं मिल पाता और कैल्शियम हमारी बोन्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे वही चीज़ वापस से घुटने खराब हो जाते हैं हमारे। और आपको क्या नहीं करने की ज़रूरत है वो भी बताता हूँ मैं आपको उकड़ू बैठना और चौकड़ी मारना 50 की उम्र के बाद बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जो कि हमारे इंडियन सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होता। इंडियन फीमेल्स के लिए ज़्यादा यही होता है कि वो नीचे बैठकर उकड़ू बैठकर चौकड़ी मारकर खाना खाते हैं या पूजा करते हैं। आपको इन सब से बचना चाहिए। 50 के बाद जितना आप नीचे बैठेंगे उतने ज़्यादा आपके घुटने खराब होंगे। आजकल साइंस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है कि हम लोग शरीर के खुद के ब्लड से लेकर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो आर्थराइटिक चेंजेस हैं कुछ हद तक रिकवर कर जाते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड स्टेम सेल्स ये आजकल आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। दूसरी चीज़ होती है हम एक विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और लुब्रिकेंट की वजह से मूवमेंट में भी कोई पेन नहीं रहता है। काफ़ी टाइम तक उससे आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल मार्केट में कुछ ब्रेसेस भी अवेलेबल हैं जो घुटने पर लगाकर आपस में टकराती हुई हड्डियों को थोड़ा सा दूर कर देते हैं वो और गैप बना देते हैं, जिसकी वजह से आपस में हड्डियां नहीं टकराती और फर्दर डैमेज नहीं होती हैं हड्डियां, और आर्थराइटिस को कुछ हद तक उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने सेव योर नी प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेव योर नी प्रोग्राम में हम लोग पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट से कैसे बचाएंगे अपने घुटनों को। उसके लिए यहाँ पर पेशेंट कस्टमाइज प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके लिए सबसे पहला वेट रिडक्शन, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी टू स्ट्रेंथन बोन्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ योर बॉडी, उनको हम इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं ताकि आप घुटने बदलवाने की स्टेज तक ना जाएं। तीसरी चीज़, हम लोग इंजेक्शंस और विस्को सप्लीमेंटेशंस, PRP इंजेक्शंस, ये सब अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी दे सकते हैं। अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखना है ये भी एक तरीका सिखाया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। आजकल नी आर्थराइटिस के बढ़ते हुए पेशेंट्स को देखते हुए हम लोगों ने सेव योर नी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेशेंट को देखते हुए कस्टमाइज करते हैं प्रोग्राम्स, जिसमें वेट रिडक्शन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, जिससे कि आपके घुटने को मजबूती मिले। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग घुटने में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल्स या विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शंस लगाते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ नहीं महसूस होगी कौन सी चीज़ कब करनी है कब नहीं करनी है। इस चीज़ के लिए हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो आपको ये चीज़ें समझाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझने में, समझाने में आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने घुटनों को सर्जरी से बचा सकें। दैट इज़ आवर प्रोग्राम सेव योर नीज।